Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, recently World Energy Outlook 2024 रिलीज किया गया है on 16th of October 2024 में by International Energy Agency. World Energy Outlook ये एक रिपोर्ट है जो आपका एनर्जी बेस्ड रिपोर्ट्स को तैयार करता है। पूरा इसमें डेटा होता है कि कौन सा नेशन किस नेशन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, इन फ्यूचर डिमांड कितना बढ़ने वाला है, प्रेजेंट में क्या कंजम्पशन लेवल है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, और एनर्जी के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को हम कितना यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसको डिटेल में इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये एक डेडिकेटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के जितने भी कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसका रिपोर्ट तैयार करता है। सो इसी को हम डिटेल में यहाँ कवर करने वाले हैं। सो इन न्यूज कहा गया है कि जो इंडिया है आने वाले टाइम में एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है देन एनी अदर कंट्री ओवर द नेक्स्ट डिकेड। हाँ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। अगर एग्जाम की बात करूँ तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 किसी भी स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी में डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन सी एजेंसी प्रिपेयर करती है। सो इंटरनेशनल एनर्जी के द्वारा एजेंसी जो है ये से इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में पढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश की जाती है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड अथॉरिटेटिव ग्लोबल सोर्स ऑफ एनर्जी एनालिसिस एंड प्रोडक्शन का है। रिलायबल भी है कि हाँ इसके डेटा पे हम रिलाई कर सकते हैं, और ये भी बताती है कि क्या नेशन की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से अपनी एनर्जी डिमांड को प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि फुलफिल कर सकती है। एंड थर्ड वन इज इट आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लोर द बिगेस्ट ट्रेंड इन एनर्जी डिमांड। जैसे मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई के बारे में बताती है एज वेल एज व्हाट दे मीन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एमिशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इसमें मेंशन किया जाता है। देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके पहले तो हम काम को देख लेते हैं। तो पहला एनर्जी पॉलिसी रिव्यू करना, डेटा एनालिसिस, इमरजेंसी रिस्पांस देना। अगर मान लीजिए पेट्रोल है, सिंपल, हाँ, अगर पेट्रोल सडनली पेट्रोल से रिलेटेड बहुत टाइम क्राइसिस जनरेट हुए हैं, हाँ, सो अगर ऐसा सिचुएशन अभी आप देखेंगे इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, सो इसमें एनर्जी का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक रोल प्ले है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले तो अगर आप छोटा सा भी छोटा इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो सारी मशीनें किससे चलेंगी, ऑब्वियसली ये आपके बिजली से चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। सो हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। हाँ, सो यहाँ पे ये है कि ऐसी, और अगर ये जो खपत है कम हो गई और इसका डिमांड बढ़ गया, सो हम क्या करेंगे। सो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस क्या होगा। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसी पे रिपोर्ट्स को भी बनाती है और जो नेशंस है उनको बताती है। देन प्रमोशन ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, नई नई टेक्नोलॉजी को बनाना, एज वेल एज एनर्जी पॉलिसी रिव्यू करना। अब एनर्जी पॉलिसी रिव्यू जो होता है ये नेशन बेस्ड होता है। डेवलपिंग स्टेट की अपनी अलग एनर्जी का पॉलिसी होता है, जो अंडर डेवलप होते हैं उनका अलग होता है, और जो डेवलप हो चुके हैं उनका अलग होता है। सो यहाँ पे जान लेते हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या। ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स विद गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करती है टू शेप सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर को कैसे सेटअप करे, कैसे यूज करे एनर्जी को सस्टेनेबल वे में। हाँ, सो ये आपका स्टैब्लिश किया गया था 1974 में टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज एंड क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू 1973-74 में जो ऑयल क्राइसिस आ गया था उसके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था। Prices to historic level and expose the vulnerability of industrialized countries to dependency on oil import. अभी presently में 31 member countries हैं, 11 association countries हैं। हाईलाइट ऑफ 2024 की बात करते हैं, ये अक्रॉस द ग्लोब की बात यहाँ पे बताया गया। तो जो प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन करेंट पॉलिसी सेटिंग इंडिकेट दैट द वर्ल्ड जो है एंटर करने जा रहा है न्यू एनर्जी कंटेक्स्ट में। अगर बात करें तो एक नए एरा में एंटर करने जा रहा है जहाँ पे एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है।
चाहे वो एनर्जी आपका पेट्रोलियम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या दूसरे भी रिसोर्सेज से होती है। Marked by persistent geopolitical hazards but also abundance of various fuel and technology। अब देखिए, सेंट्रल एशिया जिसको हम एशिया का वेस्टर्न साइड कहते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका ऑयल है और ये वो स्टेट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इनस्टेबल होते हैं नेशन पॉलिटिकल लेवल पे। सो अगर किसी भी नेशन में जहां पे आपका एनर्जी है और वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, तो इसके सप्लाई चेन में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, रुक जाता है इसका सप्लाई। और जब सप्लाई रुक जाएगा तो ओवर द टाइम आपके देश का जो इंडस्ट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो हमारे एनर्जी बेस्ड है, सो आपका काम रुक जाएगा और जिसकी वजह से देश की जो इकोनॉमी होती है वो पीछे चली जाती है। So this include a surplus of oil and liquefied natural gas, which is expected in the second half of the 2020 alongside a significant increase होगा manufacturing capacity में, जैसे मैंने बताया, which is a clean energy technology। अब the report find that low emission energy sources are set to generate more than half of the world electricity by 2030। लो emission energy sources से हो गया, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीजें। देन मीनवाइल डिमांड फॉर कोल, ऑयल एंड गैस जो है वो एंड ऑफ दिस डिकेड फिर से बढ़ेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसका जो डिमांड ग्रोथ है विच इज प्रोजेक्टेड टू एक्सप्लोरेट फर्दर, और आगे जाएगा इसका डिमांड, एडिंग द इक्विवेलेंट ऑफ जापान एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू ग्लोबल यूज ईच ईयर। अब इंडिया से रिलेटेड क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। सो इंडिया इज गोइंग टू face higher increase in energy demand than any other country over the world in upcoming years, mainly because of its size, और जो हमारा इकोनॉमिक बढ़ रहा है, हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है उसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू stated policy scenario steps के अकॉर्डिंग, इंडिया which is on the track to add over 12,000 कार्स डेली हमारे इंडियन सड़कों पे ऐड हो रहे हैं, हाँ, जिसके लिए आपको पेट्रोल डीजल चाहिए। सो टू इट्स रोड ओवर द पीरियड ऑफ 2035 तक तो ये और भी डबल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का डिमांड है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है। बिल्टअप स्पेस की बात करें तो विच इज गोइंग टू सेट बाय ओवर 1 बिलियन स्क्वायर मीटर एनुअली, और जो कि आपका है बड़ा, साउथ अफ्रीका से भी बड़ा है एरिया वाइज बात करें तो। बाय 2035 2035 तक आयरन और स्टील प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, डिमांड में आर ऑन ट्रैक टू ग्रो बाय 70% बढ़ेगा। सीमेंट का जो आपका है डिमांड 55% बढ़ेगा। सो स्टॉक ऑफ एयर कंडीशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 4.5 टाइम्स, रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगा अगर आपके पास एयर कंडीशन स्टॉक बढ़ रही है तो बाय 2035, एंड मोर देन मैक्सिको का जो टोटल एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है उससे भी ज्यादा। The total energy demand in India is set to increase by nearly 35% by 2035 तक, and electricity generation capacity जो है वो 1400 गीगावाट हो जाएगा। कोल जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है अभी इंडिया में, इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, विद द कंट्री प्रोजेक्टेड टू एट 60 गीगावाट ऑफ न्यू कोल फायर पावर कैपेसिटी बाय 2030। कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो भी आपका इंक्रीज है 15%। कोल प्रोवाइडेड, कोल की 40% जो एनर्जी हमारा बनता है वो प्रोवाइड करता है 40%, लाइक स्टील, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, आपके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं बाय 2030 तक इस पे 40% डिपेंडेंसी आ जाएगी। बाय 2035 कोल यूज इन इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 50%। सो ये तो रहा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।